हाँ, तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि पता है कि लॉकडाउन के समय में हमारी स्कूल काफ़ी लंबे समय से बंद चल रही है, तो ऐसे में यही सबसे अच्छा भी है कि आप घर पे रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी डील करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी वो चैप्टर है जिससे कम आपको 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन डील किया जा सकता है। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर अगर आप ध्यान देंगे। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, जो कि हम बहुत शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सीधा रिश्ता है चार्ज से। जैसे वाटर करंट, वाटर करंट वाटर करंट मीन्स व्हाट? दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। एयर करंट, तो एयर करंट मीन्स व्हाट? फ्लो ऑफ एयर। लाइक दैट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, करंट मीन्स मोशन यानी फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, चार्ज। सो चार्ज इन मोशन, तब कहेंगे कि हम बैटरी भी यूज करते हैं। क्या बैटरी में भी चार्ज मोशन में होते हैं? नहीं, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी रेस्ट चार्ज, मीन्स चार्ज इन रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन रेस्ट। लाइक सेल, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आपका सेल है, बैटरी है। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर सिंगल बैटरी है दैट इज सेल, अगर ग्रुप ऑफ सेल है इट मीन्स बैटरी। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसमें चार्ज रेस्ट में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, हम डेली कंघी करते हैं। जब हम डेली कंघी करते हैं तो अगर उसी कंघी को इफ द कॉम्ब इज रब्ड विथ हेयर, इफ द कॉम्ब इज रब्ड विथ हेयर, तो क्या होगा? हमारा जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है, हमारा जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है। कॉम्ब हमारा चार्ज हो गया, सॉरी, अगर कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स हेयर क्या है? नेगेटिव चार्ज। यानी हमारा हेयर जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। दूसरा एग्जांपल है आपका, व्हेन द ग्लास रॉड इज rubbed with silk, when the glass rod is rubbed with silk, तो glass rod become positive charge, glass rod become positive charge and the silk become negative charge. Now what is the mechanism of
नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो हम जानते हैं, अगर आप 9th केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ एटम से मिलकर के बना हुआ है, हर चीज़, एवरीथिंग। सो हम उस एटम को देखते हैं। सो दिस थिंग इज द एटम। आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक उसी तरह से दूसरे जितने भी एटम्स होंगे सब में प्रोटॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, यानी इन पर न पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इस एटम्स के बाहरी कक्षा में इन द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ऑर्बिट में सिचुएटेड होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो एग्जाम्पल में हमने दिया था कि कॉम्ब गेट पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप देखो, किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एटम में जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी नेचुरली कोई भी एटम्स जो होते हैं दैट दे आर न्यूट्रल। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। सो दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए यानी दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इट मीन्स दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। कारण कि जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इस एटम के पास ज़्यादा हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई और वो नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि कॉम्ब ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। कॉम्ब ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लूज कर दिए और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ग्लास रड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसका ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिल्क नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, वो नेगेटिव चार्ज हो गए। और ग्लास रड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो थी वो प्रोटॉन से कम हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से नहीं है, बल्कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे दे विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे दे विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। नाउ अब हम देखेंगे, अब हम थोड़ा सा करंट समझेंगे। व्हाट इज करंट, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो हम देख चुके कि किस तरह से कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके वो चार्ज हो जाते हैं, या तो लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज और गेन किए तो नेगेटिव चार्ज। बट नाउ द करंट इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स द मोशन और चार्ज, यानी चार्ज इन मोशन। तो कैसे होगा? यस,
इसका मतलब है कि हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current electricity, is called current electricity. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं। अब हम समझ चुके हैं कि चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात करें या नेगेटिव चार्ज की बात करें, इट मीन्स हम जब भी चार्ज की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सो नाउ द इलेक्ट्रॉन हैविंग, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, बोथ हैव द सेम चार्ज, दैट इज द 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन अभी फिलहाल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। सो दैट इज नेगेटिवली चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Now there is a concept that is called the quantization of the charge. It means क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 5 अंडा दे दीजिए, 10 अंडा दे दीजिए, पूरा कैरेट दे दीजिए, लेकिन कभी भी हम आधा अंडा या 3.5 अंडा नहीं मांगते, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि दुकान आपको आधा अंडा काट करके दे या तोड़ करके दे। ठीक उसी तरह से जब भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, दैट इज द 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो द नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन, it means the n into 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. So they follow the quantization of the charge, यानी कि इन जब चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, सबसे छोटा चार्ज का जो आदान प्रदान होगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 coulomb only. इससे छोटा या इससे बड़ा हो सकता है, बट इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है कि कोई एटम्स ट्रांसफ़र करे, लूज करे या गेन करे। जब भी वो गेन करेगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी वो गेन नहीं कर सकता। इट मीन्स जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होंगे इन टर्म्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नाउ व्हाट इज करेंट? करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस चार्ज को, सो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो और चार्ज को हम जनरली Q से डिनोट करते हैं। सो कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज द is called current electricity. So the current electricity equal to the rate of flow of charge, rate of flow of charge, that is करंट को हम क्या एम्पियर में काउंट करते हैं। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। दैट इज डिनोटेड बाय ए इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज बाय टाइम। जैसे स्पीड बराबर क्या बोलते हैं? स्पीड बराबर दूरी यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो रेट ऑफ
change of distance equal to speed. Rate of change of distance is equal to speed. So rate of flow of charge is called current electricity. Rate of change of charge, rate of flow of charge is called current electricity. Current is measured into the ampere and the charge is measured into the denoted by Q, measured into the coulomb per unit time, that is ampere, and here is the coulomb per second. Yani 1 ampere means the 1 coulomb per second. तो हम एम्पियर या कूलम्ब को इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक व्हेन द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, they will produce 1 ampere of current. Either by, if 1 ampere of current is producing by a current, it means they are passing the charge, that is the 1 coulomb per second. अगर किसी वायर से हमें 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है, इट मीन्स उस वायर से 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड का क्रॉसिंग हो रहा है. उस पॉइंट से कितना कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है? 1 कूलम्ब पर सेकेंड. सो या 1 कूलम्ब अगर पर सेकेंड चार्ज पास हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो उसमें करंट मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर. सो इस फॉर्मूला के जरिए हम चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं थ्रू द करंट, और करंट को डिफाइन कर सकते हैं थ्रू द चार्ज. सो एम्पियर, हालांकि एम्पियर इज द यूनिट, इसको हम अभी फिलहाल आई से डिनोट करेंगे. दिस इज द आई बराबर क्यू बाई टी. नाउ दिस इज द कूलम्ब पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर, equal to 1 ampere. So 1 ampere equal to 1 coulomb per second. 1 ampere of current is produced when the 1 coulomb of charge crossing through a point per unit time. So यहाँ तक करंट हो गया हमारा क्लियर. नाउ क्लियर है? मिटाएं? ओके. Now there is very important thing. Suppose there is the 2 charges. This one is the bigger charge and this one is the smaller charge. एक बड़ा चार्ज है और दूसरा छोटा चार्ज. Now I connect it through a wire. तो वायर यानी आप क्लास 8 क्लास 9 में ही फिजिकल नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ते आ रहे हैं. इसका मतलब जैसे ही हमने वायर बोला, इसका मतलब है कि ये वायर जब भी होगा तो किसी मेटल का होगा. मेटल का होगा तो क्या होगा कि ये जो बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है, तो जैसे ही हम इनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, द चार्ज क्या होगा? क्रॉस करना शुरू कर देगा. चार्ज क्रॉस करना शुरू कर देगा. इट मीन्स जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट, लाइक दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, जब तक कि ए और बी दोनों पर ही चार्ज इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये चार्ज क्या होंगे? ट्रांसफर होते रहेंगे. तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट पर चार्ज इक्वल ना हो जाए. यानी कि ए पर भी जितना चार्ज होगा बी पर भी उतना ही चार्ज होगा. और जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक इस वायर में क्या होगा? चार्ज मूव करेगा. अभी जस्ट हम क्या पढ़े थे? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज.
फ्लो ऑफ चार्ज। कभी कभी आप घर में वायरिंग वगैरह का काम किए होंगे, तो ऐसा होता है कि जैसे हम बेंच पर खड़ा होकर के और कोई छोटा मोटा तार जोड़ना है तो लगता है कि क्या अब इसके लिए पोल पर से तार उतारना या पूरे घर की लाइन काटना ज़रूरी नहीं समझते। और ऐसे में ही हमने बेंच या लकड़ी पर शूज़ या चप्पल पहन करके और हम उस वायरिंग को करने लगते हैं। बट घर का कोई व्यक्ति खाली पैर आया और वो कुछ पूछने या किसी भी पर्पज़ से उसने आपको टच कर दिया, पता लगा आपको भी करंट का झटका लगा और उनको भी करंट का झटका लगा। इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न था कि जब आप करंट वायर को कनेक्ट कर रहे थे, इट मीन्स आपका कहीं भी जीरो पोटेंशियल से टच नहीं था, यानी चार्ज फ्लो होने के लिए कोई उपाय नहीं था। आप लकड़ी पर खड़े थे या शूज़ पहन रखे थे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति खाली पैर आपको टच किया, नाउ द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जीरो टर्मिनल, यानी कि अर्थ वायर, दैट इज यू आर कनेक्टेड थ्रू द अर्थ। इट मीन्स करंट इज स्टार्टेड टू फ्लो, और करंट दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे लोअर पोजीशन मिला, यानी नेगेटिव अर्थ का टच मिला, वैसे ही करंट आपसे होकर के और क्रॉस करने लगा और आपको करंट का झटका लग गया। ठीक उसी तरह से इट मीन्स द करंट इज पासिंग थ्रू दिस साइड, दैट इज द आई। करंट क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो करंट क्रॉस करना शुरू कर दिया। अब आप ये सोचो कि इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, लूज कर रखे हैं, यानी इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज है, छोटा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उन्होंने कम इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो एक ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक ने कम इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो क्या होगा, आप करंट फ्लो किधर से किधर करेगा, दैट इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? हम पोटेंशियल डिफरेंस आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप पोटेंशियल यानी क्षमता समझ लीजिए, शक्ति, क्षमता। यानी एक में ज्यादा चार्जेज है, दैट इज द हाई पोटेंशियल, एक के पास कम चार्जेज है, दैट इज द लो पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कैपेसिटी। सो करंट किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो बट इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मूवमेंट होगा, दैट इज द लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इट मीन्स द अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। एनसीईआरटी बहुत ही क्लियर मेंशन कर दिया है कि पहले लोग मानते थे कि करंट एक्चुअली क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी बाद में डेवलप हुई, लेकिन उससे थोड़ी पहले से, बहुत पहले से कह सकते हो कि हमें करंट के बारे में जानकारी थी और हम मानते थे कि करंट क्या है, तो दैट इज द पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। लेकिन समय समय के साथ हमारी टेक्नोलॉजी आई, हम और बहुत सारे रिसर्च किए और फाइनली कन्वेंशनली एनसीईआरटी हैव मेंशन्ड क्लियरली, वेरी क्लियर इन द टर्म्स कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी अगर यहाँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर करंट का फ्लो हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और दूसरी चीज आप इसके मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है, ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। यहाँ से इसने जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसने बहुत छोटा चार्ज है तो इसने थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो ऑब्वियसली जब इसने कम इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसे कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो यहाँ पर जो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करके यहाँ आएंगे और करंट ठीक उनके उल्टे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी
द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑलवेज अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नाउ दिस वायर इज अ कंडक्टर. दिस वायर इज अ कंडक्टर. कैसा वायर होगा? दैट इज द मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक. दो ऑब्जेक्ट होंगे. दिस इज कॉल्ड कंडक्टर. दिस इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर. एक्सेप्शन, ग्रेफाइट. एक्सेप्शन ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नॉन मेटल जो है दे आर द नॉन कंडक्टर. नॉन कंडक्टर यानी वैसा मटेरियल जो खुद से होकर करंट को पास करने ना दे. उसका रीजन है जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मेटल्स होते हैं यानी जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं, इनके एटम्स का जो साइज होता है, दे हैव द साइज ऑफ एटम इज लार्जर. साइज ऑफ एटम इज लार्जर. ऑब्वियसली ये नॉन कंडक्टर हैं तो इनका अपोजिट होगा कि साइज ऑफ एटम is smaller compared to the metal. यानी मेटल के एटम्स का जो साइज होगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें बहुत सारे ऑर्बिट होंगे और इनसे इलेक्ट्रॉन को ये बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जो भी कंडक्टर होते हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. सो मेटल का जो एटम का साइज होता है वो लार्जर होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं. जबकि नॉन कंडक्टर यानी लकड़ी, प्लास्टिक, वैसे जो मटेरियल है यानी इंसुलेटर मटेरियल, दैट इज, इनको आप लिख सकते हो कि कॉल्ड इंसुलेटर. इंसुलेटर मटेरियल. इंसुलेटर मटेरियल का एटम का साइज छोटा होता है और छोटा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली, फोर्सली क्या करते हैं, बॉन्डेड, यानी उनको कस के पकड़े रहते हैं. ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने नहीं देते. इनका जो बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है. ये अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करते. नतीजा इनसे होकर करंट पास नहीं कर पाता. और लकड़ी हो कहिए, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे होकर करंट पास नहीं करती. उसका कारण यही है कि जो नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके फ्री होने ही नहीं देते. इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता. जबकि वही कंडक्टर मटेरियल ईजिली क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं और उनसे होकर करंट पास कर जाता है. इनके बीच में एक और मटेरियल होता है, दैट इज द सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर के बारे में आप आने वाले क्लास यानी 11 या 12 में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे कि ये भी बड़े काम की चीज़ है. अगर ये ना होता तो हमारे पास सैटेलाइट और भी बहुत सारे या डायोड वगैरह जो आपके टेलीविज़न वगैरह, एलईडी टीवी, ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं जानते. बट फिलहाल हम 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से समझें. सेमीकंडक्टर यानी मेटल का कैरेक्टर भी है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर है. लाइक आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पानी. अगर पानी बिल्कुल क्या है, प्योर है,
तो कुछ भी करंट पास नहीं करेगा। बट उसी में अगर हम थोड़ा सा नमक मिला दें तो करंट पास करेगा, बट पार्शियली। पार्शियली कंडक्ट करंट। यानी कुछ करंट को पास करेगा, कुछ करंट को क्या कर देगा, रोक देगा। यही नहीं, आने वाले आप समय में पढ़ोगे कि द वन डायरेक्शनल करंट, जैसे अभी हम एक तार ले लेते हैं, एक तार ले लिए और इसको क्या कर दिए, हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, करंट ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट इस तरह से पास करना शुरू कर दिया। लेकिन अब अगर हम चाहें कि इसको अगर हम क्या कर दिए, इसको नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, तो हो सकता है कि करंट पास ना करे। यानी सेमीकंडक्टर के केस में ये पॉसिबल है कि जो वायर है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फ्लो करेगा, दूसरे डायरेक्शन से फ्लो नहीं करेगा। और ये सारे कारण भी हैं कि सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत काम की चीज़ साबित हुए। ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे। बस फिलहाल आप इतना ही समझो कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जो पार्शियली करंट को अलाउ करता है खुद से होकर पास करने के लिए। कंडक्टर मटेरियल यानी करंट कैन पास इजीली, कंडक्टर current can pass easily, non-conductor current cannot be, they do not allow to pass the current, और semiconductor they allow but partially, completely current pass नहीं करता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक में आपको जो भी कंफ्यूजन है, अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, यू कैन कमेंट इट, आई विल आंसर यू। अगर आपको हमारा ये पढ़ाई पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको समय समय पर अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो भेजते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।